स्वागत है। बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते दिखे हैं आरोपी। बरेली में बोले यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर, उपद्रवी अपराधी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, ये अपनी कौम के खुद दुश्मन है। मंत्री राठौर ये बोलते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 दिन पूर्व हुए उपद्रव के बाद जनपद प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। योगी के मंत्री ने साफ किया कि उपद्रवियों, अपराधियों और माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि हम किसी निर्दोष नागरिक को परेशान करने वालों को छोड़ेंगे नहीं और ये अपनी कौम के दुश्मन खुद है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। 55 अपराधी पकड़े गए हैं और लगातार इस पूरे मामले में आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आए हैं ये तमाम अपराधी। ये अपनी कौम के खुद दुश्मन मंत्री राठौर ये बोलते नजर आए हैं। 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बरेली हिंसा में जिस तरीके से अशांति की व्यवस्था फैलाने के लिए कोशिश, उपद्रवी अपराधी ये अपनी ही कौम के खुद दुश्मन हैं। बरेली हिंसा में अब तक 55 लोग गिरफ्तार। लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। तमाम आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी बीच यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर बयान देते हुए नजर आए। उपद्रवी अपराधी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, ये अपनी कौम के खुद दुश्मन है। जिस तरीके से शांति की व्यवस्था बरेली में फैलाने की कोशिश की गई थी, जुम्मे की नमाज के बाद जो उपद्रव देखने को मिला था, उसी के बाद से लगातार एक्शन में पुलिस, तमाम आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा था। इसी बीच 55 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें उस उपद्रव की है जो कि उस दिन देखने को मिला था। पुलिस के लिए भी स्थिति को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच हमने देखा कि तमाम पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। दंगाइयों को माफ नहीं किया जाएगा, ये संदेश साफ है। यूपी पुलिस किस तरीके से डंडे बरसाते हुए नजर आई और अब 55 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, 55 आरोपी फिलहाल गिरफ्त में धर दबोचे गए हैं और ये सभी हाथ जोड़ते हुए नजर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआती दौर में 39 लोग और कुल मिलाकर संख्या 55 हुई है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे क्राउड पुलिंग में, यानी ये पूरी भीड़ जिस तरह हिंसक हुई, उससे पहले एक सोची समझी साजिश के तहत, एक लंबी चौड़ी तैयारी के तहत इन सबको बुलाया था। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इन्हें बाकायदा उस जगह पर बुलाया गया था। मौलाना तौकीर रजा के भी कुछ करीबी हैं जिनकी कल गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से एक की गिरफ्तारी शाहजहांपुर से हुई थी। और ये वो लोग थे जो लंबे समय से मौलाना तौकीर रजा के कहने पर यहाँ बरेली में लोगों को बुला रहे थे और इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा था। मौलाना तौकीर रजा ने पहली बार जब ये कहा था कि सड़कों पर उतरेंगे, उसके बाद से ये लोग काम पर लग गए थे और बरेली में इस पूरे प्रोपेगेंडे के तहत इस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची गई थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिस तरह से इनिशिएट कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन को, उससे ये साफ पता चल रहा है कि इस पूरे मामले की तह तक जाकर एक एक शख्स का नाम सामने आता दिख रहा है। और मौलाना तौकीर रजा की भूमिका शुरुआती दौर में ही सामने आ गई थी, क्योंकि उनकी तरफ से ही पहले ज्ञापन देने की बात की गई, लेकिन इसका कोई भी इंटीमेशन जिला प्रशासन को नहीं दिया गया, ना कोई परमिशन ली गई थी। लेकिन ये भीड़ जिनके हाथ में पत्थर थे, नाबालिग बच्चों को वहां पर बुलाया गया जानबूझकर कि उन्हें भीड़ में आगे रखा जाए और उनके हाथों से पत्थरबाजी कराई जाए। ये सोची समझी साजिश एक लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई, जिसको लेकर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। 55 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल की गई है। 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है और अब एक के बाद एक इन लोगों से पूछताछ के आधार पर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी का काम लगातार पुलिस की अलग अलग टीम्स कर रही हैं। मौलाना तौकीर रजा के भी कई एक करीबी जिन्होंने अपने घरों में, बैंक्वेट हॉल्स में, शादी घरों में लोगों को बुलाया था और फिर वहां से ये जत्थे के जत्थे लेकर उस घटना स्थल तक पहुंचे थे और वहां से पत्थर इकट्ठा कर पुलिस पर और प्रशासन के लोगों पर पत्थरबाजी की थी।
बिल्कुल, और ये स्ट्रॉन्ग संदेश यहाँ पर यूपी पुलिस द्वारा दिया गया, जिस तरीके से इन 55 की गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक, लेकिन क्या मकसद साफ हो पाया है? क्या त्योहारी पर्व जिस तरीके से नवरात्र चल रही है उसमें अशांति की व्यवस्था फैलाने के लिए पूरा दंगा देखने को मिला? निश्चित तौर पर वजह कुछ ऐसे ही मंसूबे कुछ यही रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये घटना इनिशिएट होती है एक प्रोपेगेंडे के तहत, पहले बाराबंकी, फिर कानपुर और फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छुटपुट घटनाएं सामने आती हैं और फिर बरेली में सोची समझी साजिश के तहत ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, पहले प्रोटेस्ट की बात कहते हैं और फिर पत्थरबाजी करने लेते हैं, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई है उसके मेंबर्स को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति को उसका आकलन किया जाए, ताकि उस आधार पर जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई है या जिनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है उन्हीं से क्षतिपूर्ति की जाए, ताकि एक बड़ा मैसेज डाउन द लाइन जाए कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, आर्थिक तौर पे भी इन्हें दंड दिया जाएगा जो लोग भी सरकारी संपत्ति या जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई से बनाई हुई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए आरोपी नजर आए हैं, ये साफ बताता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे ये आरोपी झुकते हुए नजर आए। तमाम आरोपियों को चिन्हित कर एक एक कर गिरफ्तारी की जा रही है। 55 अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया 2000 लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और एक एक कर सभी की धरपकड़ में ये तमाम कोशिशें की जा रही है। अभिषेक, किस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, किस तरीके से कवायदे इनके धरपकड़ को लेकर? देखिए, एविडेंसेस की बात करें तो सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस, वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरा, मीडिया के फुटेजेस में आए हुए वो चेहरे जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक लंबी चौड़ी टीम बनाई गई है जिसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और खासतौर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसलिए भी बनाई गई एसआईटी के साथ जो मिलकर काम कर रही है कि ऐसे समय पर कई लोग अपने अकाउंट सेटल करते हैं, फर्जी लोगों का नाम लिखा देते हैं, अपनी दुश्मनियां पूरी करते हैं। लिहाजा किसी भी बेगुनाह शख्स का नाम इस घटना में ना जोड़ दिया जाए, इसको लेकर भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात करें तो मोबाइल आईपी ट्रायंगुलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मोबाइल नेटवर्क ट्रायंगुलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए 3 टावर जो आसपास हैं उनमें जो भी आईपी एड्रेसेस उस वक्त वहां एक्टिवेटेड थे उन्हें भी जानकारी के हिसाब से पता किया जा रहा है और उसे भी एक एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस आधार पर भी, यानी हर एक तरीके से साइंटिफिक एविडेंसेस को, सरकमस्टेंशियल वीडियो एविडेंसेस को, हर चीज को इस जांच में साथ लिया जा रहा है और उसमें पुख्ता जानकारी होने के बाद ही किसी की गिरफ्तारी हो रही है। जी बिल्कुल, लगातार एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालकर 55 आरोपियों की गिरफ्तारी फिलहाल की जा चुकी है और इसके अलावा लगातार यहाँ पर ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं और जिस तरीके से मास्टरमाइंड के रूप में जो कल्प्रिट निकलकर सामने आया है, उनके जो करीबी हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, मौलाना तौकीर रजा का नाम इस पूरी घटना में खुलकर सामने आया है कि उसने इस पूरी घटना को इंस्टिगेट किया था, उसने लोगों की भावनाओं को भड़काया था। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का नाम पहली बार सामने नहीं आया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पहली बार इस तरह मौलाना तौकीर रजा चर्चा का विषय नहीं है। संभल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। संभल में हुई भयानक हिंसा के पीछे भी मौलाना तौकीर रजा का नाम ही सामने आया था। बिल्कुल, और लगातार ये शिकंजा यूपी पुलिस का 55 लोगों की यहाँ पर फिलहाल गिरफ्तारी, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नहीं रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता